सर जानना चाहेंगे आज इंजीनियर रशीद जिसने नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन जीता है, आज उसको बिलाखिर आज उसने हलफ उठाया है पार्लियामेंट के अंदर। सो व्हाट योर टेक ऑन दैट? मुझे नहीं लगता हमें सरप्राइज होना चाहिए। ये तो उमर साहब के लिए, उमर अब्दुल्ला के लिए सरप्राइजिंग होगा। मेरे लिए और कश्मीरी यूथ के लिए सरप्राइजिंग नहीं है। हमें पता था इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको इज्जत देगा, इज्जत दी है। और मैं तो बोलता आया हूँ, उनकी रिहाई के लिए बोलता आया हूँ, उनके आयाल के लिए बोलता आया हूँ। तो इंजीनियर रशीद साहब ने ये आज ओथ उठाया है, ये फख्र की बात है। और इंशाअल्लाह हम अब उम्मीद करेंगे कि वो रिहा हो और अपने लोगों की नुमाइंदगी करे और आगे बढ़े। एक एमपी की हैसियत से अल्लाह ताला ने उनको इज्जत बख्शी है। तो इस इज्जत बख्शने में जिन जिन को जलन हो रही है, मुझे लगता है कि उनको ये पिंच ऑफ द सॉल्ट के साथ लेना चाहिए दैट ही इज द एमपी ऑफ नॉर्थ कश्मीर। इसके साथ साथ काफी चीजें नई देखने को मिली हैं। इंजीनियर रशीद साहब का तो सरप्राइज नहीं है, डॉक्टर महबूब बेग साहब का सरप्राइज है। डॉक्टर महबूब बेग जो ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी, बड़े अल्फाज होते हैं ये तंजीम में, ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ पीडीपी, वो एक बयान देते हैं कि हक खान साहब इनएक्टिव थे। हक खान साहब इनएक्टिव थे। हक खान साहब जेल में नहीं थे, इंजीनियर रशीद जेल में। हक खान साहब ने, मुझे नहीं पता कौन सी इनएक्टिविटी बोलते हैं। अगर आप लोग न होते, मीडिया बरादरी न होती, हिंदुस्तान टाइम्स न होता, हिंदू न होता, जीके न होता, डेली एक्सेलसियर न होता, केएनएस न होता, ये सब अखबार नहीं होते, केएनबी न होता, ग्रोइंग कश्मीर न होता, ग्लोबल कश्मीर न होता, केएनबी न होता, कश्मीर क्राउन न होता, अगर आप सब लोग नहीं होते तो ये लोग हमारे नौजवानों को खत्म कर देते। 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, आप गूगल कीजिए, लिखिए हक खान रिजाइन इन पीडीपी। 5 नवंबर 2022, 6 नवंबर 2022, 7 नवंबर 2022, हर जगह आपको दिखेगा हक खान क्विट्स। और रीजंस देता है वो, नेशनल मीडिया में भी देता है। और आज ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी ऑफ पीडीपी महबूब बेग साहब वो झूठ बोलने निकले हैं अवाम को। पहले हक खान साहब दिल्ली गए, दिल्ली से किन लीडरान से मिले, कौन कौन साथ था, तब एक नारा देने निकले थे, वो बाजी चली नहीं। अब दूसरी बाजी चलने निकले हैं। पहले मकान बचाने निकले थे अपने। हक खान साहब का पैसा किसके पास है, जम्मू में क्या, किनके साथ वो क्लेम कर रहे हैं, कितना पैसा कर रहे हैं, अरे सब जानते हैं। मैं हक खान साहब के ट्रैवल डिटेल्स और अकोमोडेशन की डिटेल दे सकता हूं। ये हमें गुमराह करेंगे, हमारे नौजवानों को गुमराह करेंगे। आज इस थाली में होते हैं, फिर उस थाली में होते हैं, हमें समझ नहीं आता है। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन महबूब बेग साहब, मुझे लगता है महबूबा जी की इज्जत कुछ लोग करते हैं। उनकी स्ट्रगल, उनके बुरे वक्त में महबूब बेग साहब उनके साथ खड़े रहे, उसकी सराहना करते हैं हम। लेकिन गुमराही के लिए हम आवाज उठाएंगे। हमारे नौजवानों को गुमराह करना बंद करो। हमारा नौजवान तर्जुमान है, बाज आ जाओ। ये जो थाली के बैंगन हैं, इनको बाज आना चाहिए। हक खान साहब ने रिजाइन किया था, महबूब बेग साहब अपील कर रहे हैं कि ये इनएक्टिव थे, अब एक्टिव हो जाएं। हक खान साहब नहीं कह रहे, ये तो गलत है, कितना धोखा दोगे। मैं महबूबा मुफ्ती जी से सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने ट्वीट के जरिए भी पूछा है और पूछता रहूंगा। महबूबा जी, आपने हिम्मत की खड़ा होकर रही आप, जब आपके ये थैली के बैंगन सारे भाग गए। आप हक खान साहब के बारे में क्या बोलती हैं? क्या उन्होंने नहीं छोड़ा था? क्या महबूब बेग का स्टेटमेंट सही था कि ये मिस इंटरप्रेट मीडिया ने किया था? हक खान साहब से बेहतर तो मुझे लगता है वो बशारत बुखारी साहब हैं। पीडीपी में थे, एनसी में गए, पीसी में आए, फिर वापस एनसी शायद जाना चाहते थे, कांग्रेस जाना चाहते थे, बीच में पीडीपी चले गए। चलो, जो है वो है, सीना ठोक के किया ना। अरे हक खान साहब और महबूब बेग साहब कौन सी सियासत चला रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जोकरों का कारखाना छोड़ दे। लोग समझ चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लोग इन जोकरों को कोई एतमाद नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह सियासत नौजवानों की है। इनकलाब सियासत, जो मैं कहता आ रहा हूं, इनकलाब आएगा। जब मैंने बोला, बार बार आपके जरिए बोला, जिस दिन लोग वोट डालेंगे
खानदानों की जमानत जब्त हो जाएगी, खानदानों का एड्रेस नहीं मिलेगा। हो गया वो नॉर्थ कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर ने हार गया ना 2 लाख वोटों से। यही हाल अब असेंबलियों में होगा, यही हाल इन सब का होने वाला है। इंशाअल्लाह तब्दीली और इनकलाब की ओर हम आगे बढ़े हैं। महबूब बेग साहब जैसे लीडरों को मैं ये बोलना चाहता हूं, मेहरबानी करके आप क्लियर कीजिए। अगर आपका ये स्टेटमेंट नहीं है तो उस मीडिया हाउस से मैं बोलना चाहूंगा कि आप मिस इंटरप्रिटेशन मत कीजिए, मगर अगर ये है तो गुमराह करना बंद कर दीजिए। और बाकी जो ये जोकर घूम रहे हैं मार्केट में, इनकी परफॉर्मेंस क्या रही वो हम सबको पता है। और इंशाअल्लाह आप ये चीज देखोगे कि अब की बार नौजवान जो है, नौजवान आगे निकलेगा और इंशाअल्लाह तर्जुमान बनेगा। सर असेंबली इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, नजर ही नहीं आ रहा। ये भी कह रहे हैं कि 2027 में असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं कश्मीर के अंदर। उसमें हम रहमो करम पे हैं बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के। मुझे लगता है कि असेंबली इलेक्शन जितनी जल्द होनी चाहिए वो सबके लिए बेहतर है। अब हमारे हाथों में नहीं है, ये सब जानते हैं, हम हेल्पलेस हैं। हक खान साहब जेल नहीं गया, मैं जेल गया। डॉक्टर महबूब बेग शायद जेल नहीं गया, मैं जेल गया। मैंने एमएलए हॉस्टल भी देखा, मैंने एसकेआईसीसी भी देखा, मैंने सेंट्रल जेल भी देखा, मैंने पुलवामा जेल भी देखा, मैंने शहीदगंज का लॉकअप भी देखा, मैंने कोठीबाग का सब जेल भी देखा। 4 अगस्त 2019 हाउस अरेस्ट से बाज़ाब्ता एसकेआईसीसी, एमएलए हॉस्टल, शहीदगंज का लॉकअप, कोठीबाग सब जेल, पुलवामा सेंट्रल जेल और सेंट्रल जेल श्रीनगर। हम बेशक चाहते हैं कि इलेक्शन हो, बेशक हम गुजारिश कर सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे ये जोकरों की जो दलाल बैठे हैं, आज एक अलायंस का नारा निकालते हैं, कल दूसरा निकालते हैं, आज एक ग्रुप के साथ उठ के दिल्ली जाते हैं, एक नैरेटिव बयान करते हैं, फिर दूसरा नैरेटिव खड़ा करते हैं। अरे सफर हम कर रहे हैं, कश्मीरी नौजवान कर रहा है, सफर आम कश्मीरी कर रहा है, सफर मीडिया बरादरी कर रही है, सफर वकील बरादरी कर रही है, सफर वो लोग कर रहे हैं जो जेलों में हैं। हम गुजारिश करते हैं इन जोकरों से कि बाज आ जाओ। वो सियासत चली गई कि आप गुमराही की सियासत कर रहे थे। बाकी मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम से, उनके होम मिनिस्टर से, यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश कर सकता हूं कि असेंबली इलेक्शन कीजिए। हार जीत रब के हाथ में है, लोगों के हाथ में है, और इंशाअल्लाह कश्मीरी अब अपनी इस उंगली से जवाब देगा। शेख इमरान साहब 1 जुलाई 2024 को जो है नए क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया। किस तरीके से देखते हैं पीसीआईसी को खत्म करके बना दिया गया, सबकी बरतरी गई है उनका। बदकिस्मती से लॉज तो इंप्लीमेंट किए, पहला एफआईआर भी कश्मीर में ही हुआ। मैं क्या बोलूं इस बारे में। कश्मीरी को तमाम अजाबों का लिबास लगाया जा रहा है, लेकिन हमारे लीडर चुप हैं। आपने मियां अल्ताफ साहब से उसके बारे में कुछ सुना? आगारुल्लाह साहब से सुना? मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन बदकिस्मती कश्मीरी की यह है कि हम अब कश्मीरी आवाम के लिए आवाज नहीं उठा रहे। हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीर से हैं, हम कश्मीरियों की सियासत करना चाहते हैं, लेकिन जो जोकर बाजार में घूम रहे हैं वो दिल्ली जाते हैं अपना बेईमानों का टोला लेकर और वहां अपनी बातचीत करके वापस आ जाते हैं। अरे क्रिमिनल लॉज, कोई भी लॉज हो, हमारे ये तो मामूली से लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आप यूएपीए की बात कीजिए ना, आप कीजिए कैसे कैसे ड्रकोनियन लॉज। जो कश्मीरी बुजुर्ग, जो कश्मीरी बेटा, जो कश्मीरी सुधर चुका है, जो गलती का सजा भी भुगत गया है, आज भी उसको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके लिए कोई लॉ लाओ ना, और वो लॉ हम जैसे लोग लाएंगे। क्या यासीन मलिक की बात किसी ने की जब मैं करता गया? यासीन मलिक का भी हक है, उसको भी हक है कि वो कानून के सामने अपनी अर्जी को पेश करे।
میں انجینئر رشید کی بات کرتا گیا، تب داؤدی صاحب بند تھے، تب ریلیجس رہنما ویری صاحب بند تھے، میر وائز صاحب بند تھے، میں یاسین ملک صاحب کی بات کرتا گیا، جو ڈکیت جنہوں نے کشمیریوں کو غلط راستے پہ ڈکیلا، وہ ڈکیت کھلے ہیں۔ ایک ڈکیت کے سرگرو کو جواب مل گیا نارتھ کشمیر میں، لیکن ابھی جنگ جاری ہے اور جواب باقی ہے۔